हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 12, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ऑलरेडी आपने क्लास 5-6 में एक्सपोनेंट्स एंड पावर को पढ़ा है। यहाँ पे थोड़ा ब्रशअप करेंगे और आगे की चीज़ें हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होते हैं, कैसे उस पे बेसिस क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर अप करवाऊंगी। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलें फटाफट से हम एक्सरसाइज 12.1 आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। So our very first slide is introduction. So exponent and powers में introduction में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक बार फिर से कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं, पावर्स क्या होती हैं, किसे हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, बेस क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो डू यू नो मास ऑफ अर्थ इज 597000000000000000 किलोग्राम। तो सोचो, जो इतनी बड़ी डिजिट्स है, इतनी ज़्यादा बड़ी जो यहाँ पे 0000 यूज़र है, इनको हम इजीली रीड आउट नहीं कर पाते हैं कई बार। ठीक है, तो जब हमारे कोई भी हमारे कोई भी नंबर्स होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो उनको हम कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करके उनको हम रीड आउट करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है या किसकी पावर क्या है, कौन सा एक्सपोनेंट है, तो ये चीज़ हम कन्वर्ट करके इजीली पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो हमारे पास 22 है और पॉइंट तो आप लोगों को लगाना आता ही है। So we have already learned in earlier class how to write such large numbers more conveniently using exponents. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 22 जीरोज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है 7 और 9, तो हम ये दोनों जो प्लेस है इनको भी काउंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 23 एंड 24। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 24, तो उनको हम लिख सकते हैं 10 to the power 24। अब हमने काउंटिंग जो है वो 9 तक की है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मैं यहाँ पे मुझे अगर 24 को 2.4 अगर लिखना है तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाता है 10। क्यों, क्योंकि 4 के बाद मैंने अगर पॉइंट लगाया है तो 1 प्लेस के लिए 1 जीरो, जितनी प्लेस हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे उतने जीरोस हमारे डिनोमिनेटर में एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। तो देखिए इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 5.97 इंटू 10 to the power 24 किलोग्राम। ये हमारा मास है अर्थ पे। अर्थ पे जो मास होता है वो इतना होता है। ठीक है, अब देखो वी रीड 10 to the power 24 एज 10 raised to the power 24। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारी 10 है उसकी पावर कितनी है 24, मतलब 10 जो है हमारा रेज हुआ है कितने टाइम्स, 24 टाइम्स। ओके, गॉट माई पॉइंट। हियर वी नो 2 to the power 5। सपोज इफ वी हैव 2 to the power 5, सो हम अगर 2 to the power 5 है तो हमारे 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, 5 टाइम्स। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 5। अगर सेम नंबर है, रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो उसको काउंट करके वो उसकी हमारी पावर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 to the power m। अब m क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर जब यहाँ पे जो वैल्यू है वो मल्टीपल टाइम्स, मतलब उसमें डैश लगे, दैट मीन्स मेनी टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रही, तो वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने उसके लिए m टाइम्स उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखो किसी भी नंबर में जब हम उसको राइट इट डाउन करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज होती है जिसे हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं, बेस क्या होती है, पावर क्या होती है। ठीक है, तो देखो 10 to the power 24 में यहाँ पे जो 24 है वो क्या है, हमारा एक्सपोनेंट। क्या है, एक्सपोनेंट। और 10 हमारा क्या है, बेस। क्या है, 10 बेस। बट हम इसको कैसे बोलेंगे, वी से 10 रेज्ड टू द पावर 24। 10 रेज्ड टू द पावर 24 कि 10 24 टाइम्स रेज्ड हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, समझ में आया कि क्या होता है एक्सपोनेंट, बेस एंड पावर। यहाँ पे ये जो होगा ये हमारा एक्सपोनेंट होगा, 10 हमारे बेस हो जाएगा, और जब इसको रीड आउट करेंगे तो हम बोलेंगे 10 रेज्ड बाय 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? बट ऑब्वियस, जिसके सामने नेगेटिव साइन होता है। सपोज इफ वी हैव 2 to the power 10, तो इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। या फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 1/2 to the power 10, ये होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। तो चलो इसे हम देखते हैं, पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब पावर के साथ नेगेटिव एक्सपोनेंट देखते हैं। इफ अगर आपकी 10 की पावर 2 है, ठीक है, क्या है आपकी 10 की पावर 2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारा होता क्या है? 100, ठीक है। क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10? 100। सो हम इसको लिखेंगे 100। अब अगर हमारी 10 की पावर सिर्फ 1 तो यहाँ पे 10 ही आएगा। बट इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 100 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारा 10 बचेगा। तो इसको हम ऐसे भी राइट इट डाउन कर सकते हैं। अब ऐसे क्यों मैं आपको समझा रही हूँ, आप आगे देखो। 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 0 का मीनिंग होता है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 10 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। अब अगर हमारी 10 की पावर -1 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। आगे समझ में? नेक्स्ट, सो अब यहाँ पे अगर हमारे 10 की पावर -2 है, इफ 10 एक्सपोनेंट इज -2, तो ये क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो 10 है, 1 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, इसका मीनिंग ये होता है कि 1 जो है उसका डिवीजन 10 से हो रहा है, साथ में 1 टाइम और डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100, 1/100। और ये अगर 1/100 हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। तो 10 की पावर -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। अगर आपकी 10 की पावर यहाँ पे -2 है तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, और 1/100 भी अपन इसको राइट इट डाउन कर सकते हैं। अगर ये ऐसा हो सकता है तो ये 10 की पावर 2 का 100 होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10 की पावर -2 है वो इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 1/10 पावर 2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ये मैं आपको भी बताती हूँ, है ना। देखो अब यहाँ पे 10 की पावर -3 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/10 टू दी पावर 3, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। एज द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 1, अगर एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 1 होता है, द वैल्यू बिकम 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर एक्सपोनेंट 1 टाइम डिक्रीज होता है तो जो वैल्यू होगी वो 1/10 हो जाएगी प्रीवियस वैल्यू की। गॉट माय पॉइंट। देखो कैसे, वी हैव 10 टू द पावर -2, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/10 टू द पावर 2। जब भी कोई भी हमारी इनवर्स में पावर होगी, माइनस में पावर होगी, तो उसको हम लिखेंगे 1/10 की पावर दैट वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 10 की पावर अगर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर -2। फिर यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -3, इसको हम लिखेंगे 1/10 रेज टू द पावर 3, ठीक है। मतलब अगर यहाँ -3 है तो 1/3 आना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे यहाँ पे राइट इट डाउन किए हुए हैं, आप इसको देख लेना और भी एग्जाम्पल्स आप इसमें कर लेना। ये जो हैं, जैसे कि सपोज 5 टू दी पावर अगर आपकी 2 है तो इसको मेरे को, अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 1/5 टू दी पावर -2। तो 5 टू दी पावर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/5 टू दी पावर -2। व्हाट माय पॉइंट? मतलब दैट मीन्स a टू दी पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a टू दी पावर m। यहाँ पे a टू द पावर -m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/a टू द पावर -m, ठीक है। देखो वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, a टू द पावर -m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द a टू द पावर m। गॉट माय पॉइंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए गिवन है, तो देखो उन्हें हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस के हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने हैं। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 2 टू द पावर -4,
ठीक है। अगर 2 टू दी पावर आपके पास -4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2 टू दी पावर 4। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो 2 टू दी पावर -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 4। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 10 टू दी पावर -5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/10 टू दी पावर 5। फिर 7 to the power -2, 1/7 to the power 2. This is the multiplicative inverse of 7 to the power -2. Moving on question number 4. This is the homework for you. इसको आप homework में कर लेना and इसको भी आप homework में कर लेना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में 10 to the power -100 है तो कितना हो जाएगा इसका 1/10 to the power 100। सो सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। बस नेगेटिव का पॉजिटिव करना है और 1 अपॉन में लेना है। ठीक है, नाउ क्या देखा हमने, क्या सीखा यहाँ पे, वी लर्न हाउ टू राइट नंबर लाइक्स 1, 4, 2, 5 इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स एज 1। हम कैसे लिखते हैं इनको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे पहले इनको काउंट कर लेते हैं। तो हम काउंट करने के बाद हम नंबर ऑफ पावर डिसाइड करते हैं कि हाईएस्ट पावर कौन सी होगी। तो जैसे सपोज यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है ना, तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या होगी, एक कम हो जाती है, 3 हो जाती है। तो अगर हमारा यहाँ पे सपोज आपका कितना नंबर है आपका 1425। ठीक है, तो आपकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1425 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी। इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 2 प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 1 एंड लास्ट वन इज प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 0। ठीक है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ऐसे राइट डाउन करते हैं। लेट अस सी हाउ टू एक्सप्रेस 1425.36 इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन अ सिमिलर फैशन। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे इसको लिखने के का क्या तरीका है, यहाँ तक तो हम लिख लेंगे 1425। ठीक है, इसको इजीली हम राइट इट डाउन करेंगे हाईएस्ट पावर 3 लेके, बट पॉइंट के 36 है, 0.36 दैट मीन्स अपॉन में 10 आ गया है ना, अपॉन में 100 आ गया। अगर पॉइंट को रिमूव करते तो अपॉन 100 हो जाएगा ना, तो इसलिए जब अपॉन वाली बात आ जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0.36 है हमारे पास, तो 0.36 को हम कैसे लेंगे 3/10 प्लस 6/100। सो सिंपल, मतलब आपको देखना है कि पॉइंट अगर जब तक नहीं है किसी नंबर में तो आपको इजीली मल्टीप्लाई करके टेंस की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर तक ले जानी है। बट अगर बीच में एक पॉइंटर आ जाता है तो पॉइंट के केस में हमें क्या करना होता है, एक एक करके, अगर यहाँ पे 6 के बाद 7 भी होता तो हम लिखते 7 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब जीरो जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे अपॉन में। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। नाउ अब देखो यहाँ पे 10 टू द पावर -10 है, 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/10, 10 टू द पावर -2 तो यहाँ 1/10 टू द पावर 2, और इसको हम 100 भी लिख सकते हैं। देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करके एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट इट डाउन करते हैं। सो हियर वी हैव वन क्वेश्चन दैट इज 1025.63। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो फटाफट से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1025 है आपके पास, तो 1025.63 है। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होगा, तो पहले हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, तो हाईएस्ट पावर आपकी 3 हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू ये वाला सॉरी 0 0 0 आएगा नेक्स्ट नंबर, 0 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/10 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है हमारी कितनी 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/100। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाले नंबर में हम इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास 1256.249, तो ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3 plus 6 multiply by 10 to the power 0, अब plus 2/10 plus 4/100 plus 9/1000। देखा आपने, जैसे जैसे हमारी जो नंबर्स हैं वो पॉइंट के इस साइड
इंक्रीज होंगे, अपॉन में जीरोस हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो हियर वी हैव लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट्स के क्या क्या लॉज हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में वी हैव लर्न दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा, ए है सपोज, या फिर ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो जब भी कोई नॉन जीरो इंटीजर होता है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास है ए टू द पावर m, ठीक है, ए टू द पावर n। अब यहाँ पे हमारी जो बेस है वो क्या है, सेम है, ए है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टू द पावर m प्लस n। गॉट माई पॉइंट? अब m और n आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, m और m आपके नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी मैं करवा सकती हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 टू द पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 6 है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉ होता है। तो वेरी फर्स्ट है, वी नो दैट 2 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर 3, ये हमें वेरिएबल पता है। ठीक है, एंड 2 टू द पावर -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर 2, ये भी हमें मालूम है। बट अगर हमें ये दोनों पावर्स को -3 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, रूल क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस इन ब्रैकेट -2। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो आपका फाइनल आंसर होगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 5, और इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर -5। दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट माई पॉइंट? अब देखो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एक, इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि मैं आपको एक ब्लैंक पेज में इसको सॉल्व करवाती हूँ। -3 की पावर -4 और -3 की पावर -3। सपोज -3 अगर हमारे पास गिवन है ना, तो -3 जो है इसकी पावर है हमारे पास -4, मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर हमारे पास -3। अब लॉ एक्सपोनेंट का जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि a की पावर अगर m है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर अगर n है, इक्वल्स टू a की पावर हो जाएगी m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी बेस जो है सेम है, -3, तो ये हो जाएगा आपका -3, और -3 तो आपका हो जाएगा, बट पावर्स क्या होंगी यहाँ पे, ऐड होंगी, तो ये हो गया -3 प्लस, अब ये -3, इसको हम और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -4 -3, और अच्छे सॉल्व करें तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको एक मेथड और सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको हम राइट इट डाउन कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 की पावर 4 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -3 की पावर आपकी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस को अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -3 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -3 की पावर 7, इसको हम लिख सकते हैं -3 की पावर -7। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लॉस के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, नाउ कंसीडर 5 टू द पावर -2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 4। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे। 5 टू द पावर -2 है सपोज, अगर 5 टू द पावर यहाँ पे हमारे पास -2 है, और नेक्स्ट 5 की पावर है 4, मतलब एक पावर हमारी कैसी है, एक सपोज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 4। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक पावर जो है बेटा हमारी वो -2 है और दूसरी +4 है, मतलब पावर क्या हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 अपॉन 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 4। अब ऐसे में सॉल्व करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि एक अपॉन में है और एक ऊपर ही है ना, न्यूमरेटर के फॉर्म में और एक डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो ऐसी जब कंडीशन हमारे पास आती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक और लॉ होता है कि जब हमारा a की पावर सपोज m हो और नेक्स्ट है हमारा a की पावर n हो, तो उस केस में हमारी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे आपके पास 5 जो था है ना, 5 की पावर आपकी हो रही थी नेगेटिव, क्या हो रही थी 5 की पावर
नेगेटिव हो रही थी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर पॉजिटिव हो रही थी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखो ये कौन सा रूल आ गया हमारा, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, ठीक है। तो फाइनली a टू दी पावर हो जाएगी हमारी m माइनस n, ठीक है, गॉट माय। सो एज पर द रूल, इस रूल के हिसाब से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारी 5 टू दी पावर 4 है एंड 5 टू दी पावर 2 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 4 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 टू दी पावर 2, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ तो ये इस रूल, ये जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या बोलता है कि अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, मतलब पावर जो है बेस सेम होना चाहिए बट पावर जो है वो अलग अलग है अपॉन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी पावर्स होंगी वो आपस में माइनस हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट नाउ कंसीडर -5 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -5 टू द पावर 2। तो यहाँ पे -5 की जो पावर है वो -4 है और 2 है, तो इस कंडीशन में पावर हमारी माइनस होंगी तो क्या हो जाएगा, -5 -2 हो जाएगी। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा -5 -6 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो माइनस ही होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 सेकेंड, नहीं नहीं 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कैसे 2 होगा, 2 ऐसे हो जाएगा क्योंकि इसको हम लिखेंगे -5 को, देखो मैं आपको इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करवाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी -5 की पावर -4 है और -5 की पावर 2 है, यहाँ पे -5 की पावर -4 है मल्टीप्लाई बाय -5 की जो पावर है 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी जो पावर है वो कैसी हो रही है, डिफरेंट हो रही है ना। देखो तो यहाँ पे पहले हम -5 को क्योंकि इसकी पावर -4 में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/-5 की पावर हो जाएगी हमारी 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा हमारा -5 टू दी पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं -5/-5, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, -5 की पावर हो जाएगी 2 -4, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा -5 का जो भी आंसर होगा आपका वो हो जाएगा -2, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट, नाउ ट्राई दिस, अब इन्हें भी हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, -2 टू द पावर -3 एंड -2 टू द पावर -4। तो -2 की पावर आपके पास यहाँ पे -3 है मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर आपके पास -4 है, इसको आप कैसे लिखेंगे, 1/-2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/-2 की पावर 4, ठीक है। तो जब हमारी इस कंडीशन में होगी तो ये इसको हम लिख सकते हैं -2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे क्योंकि पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, है ना। तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3 + 4 दैट मीन्स 7, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा -2 की पावर -7, ठीक है। अब इस केस में आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय p टू दी पावर -10, तो अब पावर्स यहाँ पे क्या हो जा रही हैं, ऐड हो जा रही हैं, बट ये हो जाएगा p टू दी पावर -3 और p टू दी पावर 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, तो ये हो जाएगा 3 - 10, तो योर फाइनल आंसर विल बी p टू दी पावर -7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में 3 वेरिएबल आ गए आपके पास, ठीक है। तो जब 3 वेरिएबल होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो 3 वेरिएबल में हम क्या करते हैं, पहले हम सेम सेम देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 है। हम पहले 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6 को सॉल्व करते हैं, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6 जो है इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 टू दी पावर 2 + 6 दैट इज 3 टू दी पावर इज योर 8। अब मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर -5 भी ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 टू दी पावर 8 और 3 टू दी पावर -5, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, ठीक है। तो अब ये पावर्स आपकी यहाँ पे क्या हो रही हैं, 8 - 5 दैट मीन्स 3 टू दी पावर 3, दिस इज योर फाइनल आंसर,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ रूल्स और भी हैं। तो एक रूल ये है जो हमने देख लिया, एक रूल ये भी होता है जब एक ही पावर m होती है और ब्रैकेट में एक ही पावर होल पावर जो होती है वो n होती है, उस कंडीशन में दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब इस रूल के हिसाब से जब हमारे बेस अलग अलग होते हैं, मतलब एक ही पावर m है और b की पावर भी m है, जब पावर सेम है और बेस अलग है तो उस कंडीशन में हम जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को कॉमन करके उनका पावर बना देते हैं दोनों की एक साथ। फिर ये वाला रूल है जब ए की पावर m है और b की पावर m है तो a अपॉन b पावर आपकी यहाँ पे सेम हो जाएगी और a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो चलो अब ये कुछ रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल। सो हियर वी हैव एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज 2 टू द पावर -3। अगर 2 की पावर आपकी -3 है तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन 3 टू दी पावर -2 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 टू दी पावर -2 तो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर -10। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो एक पावर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है बट बेस जो है यहाँ पे सेम है, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर हो जाएगी आपकी 10। अब इसको हम क्या करेंगे, -4, अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो पावर्स हमारी माइनस हो जाती हैं, सो ये हो जाएगा -4 की पावर -5। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर -6। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर अगर 5 है मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 टू दी पावर, यहाँ सॉरी डिवाइड है, मल्टीप्लाई नहीं ये डिवाइड है, 1 अपॉन 2 टू दी पावर -2 टू दी पावर 6 है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिविजन में है तो इसको पहले हम लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 5 1 अपॉन 2 टू दी पावर 6। ये है इसका एग्जैक्ट जो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं अच्छे से राइट इट डाउन कर लेती हूँ। यहाँ पे है 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये 1 के अपॉन में है तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 6। यहाँ पे हमारा बेस सेम हो गया और पावर हमारी ऐड हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11। ठीक है, moving on next question, so express 4.4 divided 4 to the power -3 as power with the base 2। ठीक है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है with the base 2। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या होगा, जो 4 है ना, इसको हमें 2 बेस के फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। तो 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और वी कैन राइट 2 टू दी पावर। ठीक है, ऐसा हम राइट इट डाउन कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन 4 टू दी पावर -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पावर -3। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 -3। अब हमें रूल पता है कि अगर a की पावर m होती है और यहाँ पे आपकी नेक्स्ट पावर n होती है तो इस कंडीशन में जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये दोनों पावर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 2 6 बट माइनस में। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 8 और होल पावर आपकी 5 है, मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर -5। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू दी पावर 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर आपका 8 हो जाएगा और इस पूरे की पावर आपकी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर -5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 -8 और यहाँ पे 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर -5। ये हो गया आपका कितना 3, 2 टू दी पावर -3। अब जो 5 है इस कंडीशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर -5, तो ये कितना हो जाएगा आपका
3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया आपका -15 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर -5। अब जब बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2 टू दी पावर हो जाएगा -15 प्लस -5। ठीक है, तो योर फाइनल आंसर विल बी माइनस माइनस 2 टू दी पावर -15 और 5 दोनों ऐड हो रहे हैं तो 20 हो जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। 1/8 यहाँ पे दिया है और ये 3 टू दी पावर, तो 1/8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 8 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर -3। अब देखो बेस अलग अलग होगी, और जब बेस अलग अलग हो जाती हैं तो क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर है वो मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी। देखो मैंने अभी आपको ये वाला रूल बताया था, जब हमारी बेस अलग अलग है ना, तो पावर, लेकिन पावर कॉमन होनी चाहिए, और यहाँ हमारी पावर जो है वो कॉमन नहीं है, पावर जो है वो कॉमन नहीं है, तो हम इसको कैसे कॉमन बनाएंगे। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इन केस ऑफ थर्ड क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 1/8 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हो जाएगा 3 टू दी पावर -3, तो इसको हम लिख लेंगे 2 टू दी पावर -3, और ये हो जाएगा हमारा 3 टू दी पावर -3। अब हमारी यहाँ पे बेस जो है वो डिफरेंट हो गई और पावर जो है वो सेम हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 6 टू दी पावर -3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। अब हम मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 की जो पावर है वो -3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -3 है, और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 1/-4 की पावर -3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/5 टू दी पावर -3 है ना, माइनस है में तो ये 3 हो जाएगा ना, माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा 1/-5 टू दी पावर 3। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने सबको ऐसे इजी वे में राइट इट डाउन कर दिया, क्योंकि सबकी पावर माइनस में है तो सबको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कोई रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा रूल, जब आपकी जो पावर है, बेस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, देखो बेस आपकी यहाँ पे अलग अलग है और पावर आपकी क्या है, सेम। तो इस कंडीशन में कौन सा रूल आएगा, 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -5 टू दी पावर आपकी कॉमन हो जाएगी। सो योर फाइनल आंसर विल बी 4 5 सा 20, और 20 इंटू 5 कितना होता है, 2 5 सा 10 100, और ये 4 5 सा 20 -20 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आंसर विल बी इन दिस फॉर्म। इसको हम और लिख सकते हैं 100 टू द पावर -3। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज IV, that is fourth question. So for solving fourth question, we are changing our pencil color first, then we write -3 to the power 4 multiply by 5/3 to the power 4। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कैसे, ये हो जाएगा, देखो ये भी 4 है और ये भी 4 है, मतलब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि हमारी जो पावर है वो सेम, बट हमारी बेस वैल्यू डिफरेंट है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, एंड पावर हमारी कॉमन हो जाएगी, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -4 5 की पावर 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। Moving on next question, so here we have next example, that is example number 5th. Now find m so that -3 to the power m plus 1 multiply by -3 to the power 5 equals to -3 to the power 7। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, 3 टू दी पावर आपका हो जाएगा m plus 1, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका -3 टू दी पावर आपका हो जाएगा 5, एंड -3 टू दी पावर आपका हो जाएगा 7। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो इनको कैसे सॉल्व करना है, आप सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी बेस अगर सेम है, बेस सेम है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, डायरेक्टली आपको m + 1 ले लेना है, मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे इक्वल्स टू योर 7। तो
तो ये हो जाएगा आपका 5m प्लस ये हो जाएगा 5, ये हो गया 7, तो 5m इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस 5, सो 5m इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 और m की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय योर 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। बट एक और मेथड है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि इससे हमारा आंसर जो है वेरी कर रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट पूरे के पूरे लॉज लगा के इसको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, तो देखो जब हमारे पास -3 की पावर m प्लस 1 है मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 5 है, ठीक है, और यहाँ पे -3 की पावर आपकी 7 है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं क्योंकि बेस सेम है और पावर अलग है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, a to the power m multiply by a to the power n that is equals to a to the power m plus n। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा m plus 1 plus 5 और यहाँ हो जाएगा एज इट इज -3 to the power 7। तो ये कितना हो जाएगा, -3 की पावर जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी m plus 6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -3 की पावर 7। अब ये दोनों बेस सेम है तो अब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 माइनस 6, तो m इक्वल्स टू योर 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2 to the power 2/3 to the power -2। अब क्या करेंगे हम इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको राइट इट डाउन करेंगे। क्या राइट इट डाउन करेंगे, 1/2 to the power 3। ठीक है, और इसकी जो हमारी पावर होगी वो हो जाएगी 2, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो सिंप्लीफाई दिस। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 3 की जो पावर है वो -2 और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 की जो पावर है वो है -3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, बाद में डिवाइड देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ना हमारी बेस सेम है और ना ही हमारी पावर सेम। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनको राइट इट डाउन करना पड़ेगा अपने ऑर्डर में। तो यहाँ पे ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये इसको हम लिख सकते हैं 1/1/3 टू द पावर 2 माइनस 1/1/2 टू द पावर 2। ठीक है, अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, क्योंकि तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सॉरी ये 3 है आपका, ये आपका 3 हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन भी चल रहा है साथ में, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, 1/4 टू दी पावर -2, अगेन 1/4 टू दी पावर -2। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1/4 टू दी पावर -2। ठीक है, देखो इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1/1/4 टू दी पावर 2। ठीक है, हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि 4 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हो गया, तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना 16। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 8 हमारा कितना हो जाएगा 1, है ना, और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 16। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 1/16। Now moving on exercise. So here we have exercise 12.1. For solving exercise 12.1 we have some questions. So moving on, very first question, that is evaluate. Very first question, evaluate. So 3 to the power -2. So what is the answer of this, 3 to the power 2, है ना। ये तो बहुत easy है, इनको आप solve कर लोगे। इसका आंसर हो जाएगा -4 to the power, ये हो जाएगा 1/-4 to the power 2। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास ये है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा 2 to the power क्या हो जाएगा 5। कैसे, देखो अगर आपके पास 1/2 की पावर -5 है, तो इसको आप कैसे राइट इट डाउन कर सकते हो, 1/1/2 की पावर हमको -5 गिवन है। ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो -4
वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में -4 की जो पावर है वो 5 है और डिवाइडेड बाय -4 की जो पावर है वो है 8। ठीक है, बेस सेम हो गई। जब बेस सेम होती है और पावर अलग अलग होती है तो कौन सा रूल लगता है, -4 5 -8। सो योर फाइनल आंसर विल बी -4 एंड -3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम लिख सकते हैं 1/8। क्यों, क्योंकि 2 टू द पावर 3 मतलब 8 और इसकी पावर होती है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 टू द पावर -3। ठीक है, ऐसा क्यों क्यों होगा बताओ, क्योंकि देखो 1/8 हमने इसको राइट डाउन किया, अब यहाँ पे 2 है ना, 2 है, बट इस 8 को अगर हमें ऊपर लाना है तो 8 को जब हम ऊपर लाएंगे तो क्या, देखो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको 1/8 क्यों लिखा, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 थी। इसको अब इस 8 को अगर मुझे वापस लाना है तो मैं इसको 8 की पावर -1 लिख सकती हूँ, है ना, और साथ में यहाँ पे हमारे पास ये 2 हो जाएगा, तो ये पावर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी तो ये कितना हो जाएगा -2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कह रहा है कि -3 की जो पावर है वो 4 होगी, मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 3 की पावर जो होगी वो 4 होगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल आएगा, दोनों की पावर हमारी जो है वो सेम है, बट बेस हमारे यहाँ पे अलग अलग है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गई हमारी बेस में मल्टीप्लीकेशन और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 का आंसर पावर हो जाएगी 4। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। यहाँ पे 3 की पावर आपकी -7 है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर आपकी क्या है -10, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में 3 की पावर आपकी -5 भी। तो देखो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, आपको पता है, जब आपका a/b की पावर अलग अलग होती है तो हमारी जो सॉरी a ही है, पावर अलग होती है तो a क्या हो जाता है हमारा m-n। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 -7 और ये हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर -17। ठीक है, 3 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी -17 हो जाएगी, और साथ में आपका मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5 भी है, तो अब यहाँ पे पावर हमारी ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा 3 की पावर -17 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -5। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा फाइनली बताओ मुझे, ये हो जाएगा 3 की पावर 17 18 19 20 21 22। तो ये हो जाएगा आपका -22। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये जो 5th क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर लेना इन होमवर्क। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो देखो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, प्लस 4 टू द पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इंटू 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा, हमको वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 + 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, योर आंसर विल बी 5। ठीक है, अब मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे भी क्या होगा 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और इनका डिवीजन करना है हमें 2 टू दी पावर 2, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो आपके हो गए, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 2 = 8। ठीक है, अब इसका जो डिवीजन है वो किससे होगा 1/4 से, क्योंकि 2 टू दी पावर 2 का मतलब तो 4 ही होता है ना, तो इसको हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा आपका इसको आप देखो ऐसे, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अभी पहले मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ, डिवाइड करके यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 और 1/4, तो ये हो जाएगा 4 1 = 4 4 2 = 8, तो सो योर फाइनल आंसर विल बी 1/2, और इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 टू दी पावर -1। ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वैसे ही है, बहुत सिंपल है, इसको आप लिख सकते हो 1/2 की पावर -2 है तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2।
प्लस यहाँ पे 1/3 की पावर -2 है तो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो 4 की पावर 2। अब सबको सॉल्व कर लो तो ये हो गया आपका कितना 4, और ये हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 16। सो योर फाइनल आंसर विल बी 29। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन में करवाऊंगी, इसको मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है, या मैं ये वाला करवा दूं, किसी को भी करवा दूं। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 1/3 की पावर, नहीं कुछ नहीं होगा, 1/3 प्लस यहाँ पे 1/4 प्लस 1/5। सबकी पावर तो 0 है, अल्टीमेटली आंसर आपका 1 ही आना है, बट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 4 5। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20 और 2 3 ज़ा 6, तो 60 है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 2 ज़ा, तो यहाँ 20 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, और यहाँ 20, तो 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 5 5 1 ज़ा 5, और 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, देखो 60 को अगर आप 4 से कट करते हो तो कितना होता है, 4 1 ज़ा 4 है ना, और 2 आ जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ 15 आएगा। और 60 को अगर आप 3 से कट करते हो तो कितना होता है, 20। ठीक है, तो योर फाइनल आंसर आपका यहाँ पे कितना आने वाला है, क्योंकि पावर तो 0 है ना, अल्टीमेटली आपकी जो पावर है वो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 36 37, और ये 47 हो जाएगा, डिवाइड बाय 60। कुछ भी वैल्यू है, उसकी पावर तो 0 है ना, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। नहीं समझ में आए तो, डाउट हो तो कमेंट कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, इन क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, इसको इवेलुएट करना, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 8 टू दी पावर आपकी कितनी गिवन है, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 3 गिवन है, और 2 की पावर आपकी -4 गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 1/8 लेना होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 ही रहेगी, और यहाँ पे 1/2 की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो है हमारा, इसको हम 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 1/8 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 3 है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर भी 3, अपॉन में 1/2 की पावर 4। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये 5/2 की पावर यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों की सेम हो रही है, और अपॉन में 1/2 की पावर 4। अब जब पावर सेम हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 की पावर 3 है ना, और साथ में ये 4 हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 की पावर हमारी हो जाएगी यहाँ पे 3, और ये 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप और सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी पावर्स भी अलग हैं, और साथ में पावर तो अलग है ही, और साथ में यहाँ पे क्या है कि हम इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या, इसको लिख सकते हैं 5/2 की पावर 3। ठीक है, साथ में यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 और 2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पावर तो ऐड ही होती है, तो इससे ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, जिसकी पावर 3 रहेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आ रहा है, 2 टू दी पावर 1। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 225। क्यों, 25 इंटू 5 कितना होता है, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 11 12, तो ये हो गया आपका 125, ये हो गया आपका 125। ठीक है, तो और ये हो गया आपका 2, तो इसको और मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 1 ज़ा 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, इवेलुएट करने के बाद। Now next question. So here we have next question, that is question number 2। तो इसको मैं यहाँ पे रब करके यहीं पे आपको सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देती हूँ। तो इन सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो
5 की पावर आपकी -1 है तो आप इसको 1/5 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय इसको 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। और फिर या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर जो है वो सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हमारी हो जाएगी -1 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर, तो ये हो जाए, इन दोनों की पावर भी सेम हो गई, तो हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर -1, ये हो जाएगा आपका 5 6 30 और 3 2 6, तो ये 60 की पावर हो जाएगी -1, तो इसको आप लिख सकते हो 1/60। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ I am going to solve next question, that is question number 5. Find the value of m for which 5 to the power m divided by, हम इसको पहले राइट इट डाउन कर लेते हैं, 5 to the power m divided by 5 to the power 3 equals to 5 to the power -3 and 5 to the power 5। अब यहाँ पे हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 5 to the power m जो है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 5 to the power -3, और यहाँ पे 5 की पावर 5 ही रहना दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर हो जाएगी m, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो m+3 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5, तो ये हो जाएगा आपका m+3 इक्वल्स टू 5, क्योंकि बेस आपकी सेम हो गई, तो ये हो गया आपका m इक्वल्स टू 5 - 2, तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। This is your final answer. Moving on, next question. So here we have question number 6. ठीक है, for solving question number 6, first of all we solve question number 1. तो देखो ये तो easy question है, बहुत easy है, बट फिर भी आपको मैं सॉल्व करवा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जैसे ऐसी पावर्स होती हैं तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1/3 तो इसको लिख सकते हैं 3 to the power 1 -4 to the power भी 1 हो जाएगी। अब ये -1 हो गया, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका हो गया 3 - 4, आपका कितना हो गया, 3 - 4 हो गया आपका 1 -1, और इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/(-1) की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 5/8 की पावर जो है वो -7 होगी, मल्टीप्लाई बाय 8/5 की पावर जो होगी वो होगी -4। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि अब हमारी पावर्स जो है यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। तो जब हमारी पावर्स अलग अलग होती हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो देखो 5/8 को हम एज इट इज रहने देते हैं, बट इसको हम कैसे करें, इसको हम लिख देते हैं 1/8/5 की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/8 की पावर -7, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/8 की पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4। अब बेस सेम हो गई, पावर्स को आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे। जैसे आपने पावर को ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका कितना, -7 + 4, तो ये आपका हो गया -3 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी सॉल्व कर लो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे 25 × t⁻⁻1, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, वेरिएबल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हम 25 को 5 to the power यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2t⁻4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय ये 10 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय t⁻8। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो 5 की पावर है वो क्या हो जाएगी, देखो जब ये कौन सा रूल होता है, वो जब हमारी एक पावर जो होती है, एक की पावर जो होती है वो m होती है, ठीक है, और एक की पावर हमारी n होती है, तो हमारी पावर्स क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है, आपकी जो पावर होगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये -3 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 3 + 1, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 हो गया, -2 हो जाएगा।
तो हम इसको लिख सकते हैं 5, यहाँ पे हमारा एज इट इज रहेगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है ये सब, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, 2 टी टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2 टू दी इंटू -8, तो ये हो गया हमारा 2 टू दी पावर -4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 की पावर -2 इंटू 2। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा रूल हम लगा सकते हैं, जहाँ पे हमारी a की पावर क्या होती है, m होती है, और b की पावर हमारी n होती है, तो पावर्स हमारी क्या हो जाती हैं, आपस में माइनस हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पे ये बेस सेम है, ये वाला बेस भी सेम है, 2 हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगी हमारी 2 माइनस, और एक और माइनस, -2 ही है ऑलरेडी, उसको हम +2 कर देंगे, तो ये हो गया हमारा +2, ठीक है। और साथ में t भी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, -4 माइनस ये 8 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर हो जाएगी 4, और मल्टीप्लाई बाय t की पावर हो जाएगी आपकी कितनी, 4, और अपॉन में 2। तो अब यहाँ पे हमारी जो पावर्स हैं वो सेम होगी, बट बेस हमारी अलग होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 5t पावर 4 हो जाएगी, और अपॉन में 2 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 टी टू दी पावर 4 अपॉन 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसा भी आप इसको राइट इट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया आपका आंसर इस लास्ट क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और लेफ्ट ओवर है, ये आपका होमवर्क में है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे, आई एम गोइंग टू लीविंग दिस सेशन नाउ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।